हेलो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है ब्रश टूल के ऊपर। ब्रश टूल भी क्रॉप टूल की तरह छोटा सा ही टूल है, लेकिन उसकी डिटेलिंग वगैरह हम आज जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रश टूल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रश टूल हमने जैसे पेंट में यूज़ किया है, तो हमें ब्रश टूल का इंट्रोडक्शन तो पता ही है कि ब्रश टूल क्या होता है। ब्रश टूल हमारा किसी भी सरफेस को कलर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें तो किसी भी लेयर पे आपको कलर करना है इमेजेस में वगैरह में, तो आप ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रश टूल की क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिटेल में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक कैनवस ले रखा है, उसके ऊपर हम एक लेयर ले लेते हैं। ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा ब्रश टूल है। ब्रश टूल के अंदर स्ट्रोक्स होते हैं, राइट क्लिक करके हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको यहाँ से करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपको किस टाइप का ब्रश चाहिए। नॉर्मल स्ट्रोक लेना चाहते हो, हार्ड स्ट्रोक लेना चाहते हो, जैसा आपको स्ट्रोक चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये वाला ले लिया, अगर हम इससे यहाँ कलर करें तो कुछ इस तरीके से कलर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके का फ्लो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये नॉर्मल ब्रश है हमारा, ये नॉर्मल इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रोक्स में हम। तो स्ट्रोक्स में अगर आपका इस तरीके से प्रीव्यू नहीं आ रहा है, फोटोशॉप में कुछ अलग तरीके से आ रहा है, तो आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाकर यहाँ से आप टेक्स्ट ऑनली कर सकते हैं, स्मॉल थंबनेल कर सकते हैं, लार्ज। लेकिन अगर आपको स्ट्रोक्स देखना हो कि प्रीव्यू आपको देखना है कि आपका ब्रश किस तरीके से चलेगा, तो आप स्ट्रोक थंबनेल पर क्लिक करिए। देखो मैं यहाँ से स्मॉल कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपका। लेकिन अगर हम यहाँ से स्ट्रोक थंबनेल कर दें तो ये प्रीव्यू दिखने लगेगा कि आप जिस ब्रश को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर उसका स्ट्रोक वो कुछ इस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से कलर करते हैं तो हमारा ये इस तरीके से आ रहा है। कलर बिल्कुल डार्क आ रहा है, तो राइट क्लिक करके आप देखोगे कि हार्डनेस बिल्कुल हाई पर है। तो हार्डनेस अगर हम यहाँ 0 कर दें और फिर चलाएं तो देखो कुछ इस तरीके से चलेगा। हार्ड रखोगे उतना डार्क चलेगा, आप हार्डनेस को कम रखोगे उतना ही लो चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे हमारा ब्रश में जैसे हमारा कई लोगों का कमेंट आता है, कई लोग पूछते हैं कि सर हमारा जो ब्रश का जो प्रीव्यू है सर्कल नहीं आता है, इसमें सिर्फ प्लस का साइन आता है। कुछ इस तरीके से प्लस का साइन आने लगता है, हम जब कलर करते हैं तो वो होने लगता है, लेकिन हमारा वो सर्कल नहीं आता। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जब भी आपके कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये प्लस सिंबल में चेंज हो जाता है। अगर आप कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं तो ये वापस सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रश का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप जब भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं और उस समय आपको उसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है, तो आप माउस से काम कर ही रहे हैं ब्रश पे, क्योंकि माउस से ही फिल करते हैं इसमें, और आप माउस नहीं छोड़ना चाहते तो उसी समय आप कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को दबा लें। ऑल्ट बटन दबाने के बाद राइट क्लिक करके आप अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करिए राइट साइड की तरफ, तो ये साइज़ इसका इंक्रीज़ होता जाएगा, और लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हार्डनेस मैंने आपको बताया। अगर हार्डनेस आपको कम या ज़्यादा करना है तो उसका भी शॉर्टकट यहाँ पर है। इसका शॉर्टकट क्या है कि आप ऑल्ट बटन दबा लीजिए और राइट क्लिक करके नीचे की तरफ आप जब ड्रैग करेंगे, ध्यान रखना राइट क्लिक करना है, तो ये हार्डनेस देखो इंक्रीज़ हो रही है, और जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हार्डनेस कम हो रही है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से चाहिए। आप यहाँ पर मीटर चल रहा है, इसमें देख रहे होंगे हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही है और हार्डनेस डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश के अंदर कई तरीके के स्ट्रोक्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ, हम यहाँ पर सरफेस पर ग्रास बनाना चाह रहे हैं, उसके और भी तरीके, लेकिन ब्रश से भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर
अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो भी कलर आपके फोरग्राउंड पर सेट होगा, फोरग्राउंड प्लेट पर, वही कलर ब्रश में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचो कि वाइट कलर बैकग्राउंड वाली प्लेट का यूज़ कर ले, नहीं, आपका कलर जो भी यहाँ पर सेट है सिर्फ वही ब्रश में यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक चेंज करके ग्रास ले आता हूँ। यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, एक पैटर्न बना के बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको यहाँ पर भी ग्रास मिल जाएगी, ये मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका कलर करते हैं। हार्डनेस हमने कम कर रखी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। आप बार बार उसी जगह पर करते रहिए, ग्रास डार्क या रेडियस उसका बढ़ता जाएगा, जो भी आप फिल कर रहे हैं उसका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई ग्रास आपको। अब हमें यहाँ पर फ्लावर बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके आप यहाँ से फ्लावर्स ले सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं फोरग्राउंड का। फ्लावर हमें मान लो ब्लू वाले चाहिए, तो हम ब्लू कलर ले लेते हैं यहाँ से। अब करते हैं राइट क्लिक और फ्लावर ढूंढते हैं इस प्लेट में। फ्लावर कहाँ है? एक फ्लावर तो ये है, इन्हीं को देख लेते हैं। हम यहाँ पर फिल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फ्लावर आप बना सकते हैं जहाँ जहाँ आपको बनाना है। तो ब्रश का टूल आप इस तरीके से स्ट्रोक यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ड्रॉ करने के मेथड और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रश देख रहे हैं तो ब्रश से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कैलीग्राफी, अगर आप कैलीग्राफी यूज़ करना चाहते हो तो आप कैलीग्राफी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले अपना ब्रश को जो है नॉर्मल कर लेते हैं। अब हम कैलीग्राफी टूल का यूज़ करते हैं। तो कैलीग्राफी टूल का यूज़ करने के लिए वापस से राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और जिनका लेटेस्ट वर्जन है उनके में यहाँ कैलीग्राफी में आ रहा होगा ऑप्शन। 2017 से ऊपर का वर्जन है, उनके में यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इधर इस साइड में कोने में सर्कल आ रहा होगा उससे। और बाकी जिनका ओल्ड वर्जन है 2017 से पहले का, तो उनके में यहाँ ऑप्शन है कैलीग्राफिक ब्रशेस, क्लिक कर लीजिए आप, यहाँ से करिए ओके। ठीक है, अब आप यहाँ से किस टाइप से लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं स्ट्रोक कैलीग्राफी का। आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, या हम अभी सिंपल ही रहने देते हैं, ये वाला ले लेते हैं। साइज हम इसका बड़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर कैलीग्राफी का यूज़ करते हैं। आपको कोई भी लेटर लिखना है आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। कलर चेंज वगैरह तो आपको आता ही है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम इसको वापस से अपना नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है अगर, तो जैसे अगर हम नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें तो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा। लेकिन अगर हमको स्ट्रेट लाइन एकदम परफेक्ट चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप जैसे पेंट में यूज़ करते थे उसी प्रकार से यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको शिफ्ट दबा लेना है और लाइन ड्रॉ कर देना है, आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं शिफ्ट प्रेस कर लें और लाइन बनाएं तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है यहाँ पर। क्या ऑप्शन है वो कि आप क्लिक करें, एक डॉट बना दें। आपको यहाँ से दूसरे एंगल में लाइन चाहिए, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन चाहिए, तो आप पहले एक डॉट बना दें, फिर शिफ्ट दबाकर दूसरा डॉट बनाएं। वैसे ही लाइन अपने आप अटैच हो जाएगी। शिफ्ट दबा के रखें, लाइन अटैच होती चली जाएगी, जैसा आप भी पैटर्न आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी एंगल पे बनाने के लिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है इसमें। हमने एक डॉट बनाना है, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और दूसरा डॉट बनाना है। तो
वहाँ तक लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट को दबा के ही रखेंगे और फिर भी कहीं क्लिक करते हैं तो वो लाइन जॉइंट होती चली जाएंगी अपने आप उस पॉइंट पर, और आप एक नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बिना शिफ्ट के क्लिक करोगे तो कोई असर नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग आपने लेयर्स में देखा था, ब्लेंडिंग मोड उसी टाइप से है कुछ। जैसे हमने यहाँ पर कोई कलर ले लेते हैं, मान लो यही कलर ले लेते हैं और हमने यहाँ पर कोई कलर कर दिया। अब हमें किसी और कलर का यूज़ करना है, हम इसको रीसेट करके ब्लैक ले लेते हैं। वापस ब्लेंडिंग में आते हैं, मान लो डिज़ोल्व लिया, उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ोल्व आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिज़ोल्व के ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी इसमें ऑप्शन है, तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। बिहाइंड, इसमें क्या होगा, बिहाइंड फिल करेगा, इसके पीछे फिल होने लगेगा। जो भी कलर आपने फिल किया उसके पीछे फिल होने लगेगा। तो इस तरीके से आप ब्लेंडिंग मोड्स के यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके आप यूज़ करके देखिएगा क्या क्या इफेक्ट होता है। हर कलर के साथ कुछ अलग ही इफेक्ट निकल के आता है। फिर बात करें ओपेसिटी की, अभी हम यहाँ पर जो कलर कर रहे हैं आप देख रहे हो बिल्कुल डार्क कलर आ रहा है। ठीक है, फुल प्रेशर पे कलर है। अगर हम यहाँ से ओपेसिटी को कम कर दें, हम यहाँ से ओपेसिटी डाउन कर देते हैं और फिर कलर करते हैं, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कलर को। ठीक है, ये देखो, ये हमने इस तरीके से इस पर कलर फिल कर दिया। अभी मेरा लेफ्ट बटन दबा ही हुआ है, मैं इस पर कितनी भी बार कलर को फेरूँ लेकिन कलर हमारा ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। तो इसको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पहले हम यहाँ पर एक रेड कलर लेते हैं, ठीक है, और इस लेयर को फुल ओपेसिटी पे फिल कर देते हैं। अब हम इसकी करते हैं ओपेसिटी कम और यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं। क्योंकि कलर हमारा इतना डार्क है, अभी हमें कलर समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अब हमने लेफ्ट बटन रिलीज़ किया, दोबारा से प्रेस किया, फिर रिलीज़ किया, दोबारा से प्रेस किया, फिर रिलीज़ किया, दोबारा से प्रेस किया। आप देखेंगे धीरे धीरे इस पर कलर ब्लैक आने लगेगा। ठीक है, या दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे कि दिखाई दे आपको। थोड़ी सी ओपेसिटी को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर दूसरा कलर लेते हैं, वो फुल लेयर पे कर लिया था हमने, तो उतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा था वो। इस ओपेसिटी को और थोड़ा कम कर दें क्योंकि 56 ओपेसिटी पे हमने इसी कलर को किया है। अब हम देखो इसके ऊपर कोई कलर करें तो ये कलर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने लेफ्ट बटन दबा के ही रखा है और मैं इस पर कितनी भी बार यहाँ कलर कर रहा हूँ, वापस ब्रश को स्ट्रोक दे रहा हूँ, लेकिन कलर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने लेफ्ट बटन एक बार रिलीज़ कर दिया और उसके बाद दोबारा से किया तो देखोगे आप ये दूसरा कोट आने लगा इसके ऊपर। तो ये कुछ उसी तरीके से जैसे हम किसी भी कलर के कई कोट करते हैं उसको डार्क करने के लिए, कुछ इसी प्रकार से। अब मैंने लेफ्ट बटन फिर से रिलीज़ कर दिया, दोबारा से प्रेस करता हूँ तो देखो तीसरा कोट आने लगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर आपको किसी सरफेस पे कलर करना है तो वहाँ काफ़ी इजी हो जाता है कि आपको कितना डार्क चाहिए, किस एरिया में कितना डार्क चाहिए। मतलब यहाँ ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप यहाँ बार बार करते रहो, वहाँ लाइट चाहिए तो वहाँ लाइट ही रखो, तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ का। तो ये आपकी ओपेसिटी है। फ्लो क्या चीज़ है, देखो फ्लो देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्लो। ओपेसिटी को हम वापस से 100 कर देते हैं। यहाँ से अब हम एरिया सेलेक्ट करते हैं। मान लो हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के चारों तरफ हमको एक कलर करना है, ब्लैक कलर। हमने यहाँ से ब्लैक कलर भी सेट कर लिया।
ठीक है, वापस ब्रश पे आते हैं। अगर हम ऐसे ही कलर करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऐसे ही कलर करें तो वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक ही दम पूरा डार्क डार्क होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम फ्लो का यूज़ कर सकते हैं कि कलर का फ्लो कम आए, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से फिल कर सकते हैं। कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, ये काम हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ब्रश हमारा छोटा है, इसलिए आपको अभी ये सर्कल टाइप का दिख रहा है। मान लो यहाँ पर हमको नहीं रखना है, चारों तरफ पूरा डार्क करना है, तो आप आराम से इस कलर को कर पाए। ठीक है, फ्लो में क्या होता है कि कलर का फ्लो कम आता है, ओपेसिटी में क्या होती है, कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था ब्रश टूल और ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये ब्रश टूल। कुछ इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज आपकी इरेजर में भी होती है। यहाँ पर जैसे हम इरेजर पे क्लिक करें और यहाँ पर हम फ्लो को कम कर दें, तो जैसे ये डार्क कलर हमसे हो गया है, इसको थोड़ा सा लाइट करना है। तो अगर हम एक ही बार में इरेजर चला देंगे तो एक ही बार में मिटा देगा, लेकिन हम इसके फ्लो को कम कर देते हैं और यहाँ से साइज इंक्रीज करते हैं, उसी प्रकार जैसे ब्रश का कर रहे थे। अब हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, तो आप देखो कलर धीरे धीरे रिमूव होगा। आप और फ्लो को कम कर दें, उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि कहाँ आपको लाइट करना है, कहाँ आपको डार्क करना है, या बीच में आपको डार्क रखना है, चारों तरफ आपको कम कर देना, कुछ होल जैसा दिखाना है आपको किसी में, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इरेजर टूल को डिटेल में। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ कई टूल्स की प्रॉपर्टीज़ की तरह सेम होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर है। ये डॉज है आपका, है ना, स्मज टूल है। कई जगह पर आपको ये फ्लो ओपेसिटी के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर समझ में आया होगा आपको इस टूल के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया या कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।